हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आपके सामने लेके आया हूं एक नया महाकाली के संदेश। यस, थोड़ा सा नेचर के करीब हूं मैं, तो इसीलिए आपको नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। लेट मी ऑल्सो सी कि क्या माँ कह रहे हैं। ये रीडिंग सबके लिए अप्लीकेबल है। मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है। और जब ये रीडिंग आपके लिए उपलब्ध होगा तब ये रीडिंग आपके सामने आ जाएगा। सो ये बेसिकली टाइमलेस रीडिंग है। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको इस रीडिंग को देखने के लिए एंड एंड तक देखने के लिए। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्तमकते देवी, नारायणी नमस्ते। मैं पहले देखूंगा आपके पास्ट, देन देखूंगा आपके फ्यूचर, देन देखूंगा आपके प्रेजेंट। ओके, लेट मी सी। जय माँ काली, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट मी सी, इस टाइम पे माँ काली आपके पास्ट को लेके क्या कहना चाहते हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट, काली कलमाशा नाशिनी। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक नए शुरुआत का बात माँ कह रहे हैं। आई थिंक आपके लाइफ में जितना नेगेटिविटी, जितना भी नेगेटिव एपिसोड्स झेलना था आपने झेल लिए हो। माँ कह रहे हैं कि इस दुनिया के किसी भी कोने में आप क्यों ना जाओ, माँ आपको ढूंढ लेंगे, माँ आपको मदद करेंगे। आपके पास इनफ डिवाइन पावर है कि ताकि आप किसी भी मुसीबतों को झेल सकते हो। एंड मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि काली कलमाशा नाशिनी आपको यही कहते हैं कि आप जाने अनजाने में जो मिस्टेक किए हो उसको आप कह सकते हो कि आप कह सकते हो कि उसको हम लोग सीन कहते हैं, पाप कहते हैं। सो काली कलमाशा नाशिनी आपका वो सिन को खा लेती है। सो बेसिकली माँ क्या करते हैं कि आप जो मिस्टेक किए हो, जाने अनजाने में भले किए हो, या फिर आपसे जो भूल हुआ है, जो गलती आप किए हो, उसको अगर आप स्वीकार करते हो तो माँ आपके लाइफ से सारे कार्मिक बाधाओं को, कार्मिक बंधनों को हटा देते हैं और आपको माँ फ्री कर देते हैं। तो काइंड ऑफ ये मैसेज आपको मिल रहा है कि डेस्टिनी आपको एक ऐसे जगह पे लेके आया है। शायद आपको लग सकता है कि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। काली कलमाशानाशिनी आपके लाइफ से ऑब्स्टेकल्स, कार्मिक बैगेजेस को हटा रहे हैं और आपको फ्री कर रहे हैं ताकि फ्यूचर बेहतर हो सके। कहीं ना कहीं ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रहे हैं अपने प्रेजेंट लाइफ में, और काइंड ऑफ अब आपको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या आप सही पद पे हो या गलत पद पे हो। काली कलमाशानाशिनी कहते हैं कि फाइनली आप सही पद पे आए हो। आपको किसी को कोसना नहीं है, किसी को टारगेट करना नहीं है कि उसकी वजह से आपके लाइफ में इतना कुछ हुआ है। आप मान के चलिए कि हो सकता है कि पास्ट लाइफ के कर्मा, या फिर हो सकता है कि आपके खुद के मिस्टेक, हो सकता है कि डिवाइन इस टफेस्ट पथ से आपको लेके आ रहे हैं ताकि कुछ अच्छा चीज़ आपको मिल सके। सो जितना भी आप डिस्कम्फर्ट महसूस किए हो पास्ट में, वो आपकी नियति में था, आपने वो फेस किए हो। नियति को कोई बदल नहीं सकता, आपके लिए जो चीज़ है उसको कोई नहीं छीन सकता है, राइट। सो बेसिकली ये मैसेज आपको यही कहते हैं कि व्हाट इज डन, जो हो चुका है वो हो चुका है, उसको लेके आप बैठे मत रहिए। आप किसी चीज़ों से काइंड ऑफ अभी भी किसी चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आप भी कुछ चीज़ों को कैरी कर रहे हो, ओके, विच इज़ नॉट राइट। काली कलमाशानाशिनी कहते हैं कि अब आप उस चीज़ों से डिटैच्ड हो जाइए। लाइक आप लटक रहे थे हुक से, अब आप उस चीज़ों से आप अनहुक कीजिए खुद को, क्योंकि बहुत दिन हो चुका है, अभी भी आप उसी चीज़ों में अड़े हो, अभी भी आपको तसल्ली नहीं मिल रहा है। तो माँ क्या कह रहे हैं कि अब आपको शायद किसी ने गिराने की कोशिश की है, या फिर आपके डेस्टिनी ने गिराए हैं, और उसके बाद आप उठेंगे, जागेंगे, और जहाँ पे आपको पहुँचना है वहाँ पे आप पहुँच पाएंगे। कोई भी मुसीबत आपका डेस्टिनी से आपका खुशियाँ छीन नहीं सकता है। सो ये एक ऐसे मैसेज है कि जब डार्क नाइट सोल फेज में हम रहते हैं, उस टाइम पे शायद हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और ऐसा हम लोगों को फील होता है कि पता नहीं कितना बड़ा गलती हम लोग कर लिए है कि ईश्वर इतना परीक्षा ले रहे हैं। बट बेसिकली ये हमारे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली एनरिच्ड होंगे, उतना ही कठिन अग्नि परीक्षा आपको देना होगा। और माँ के हाथ में ये जो कार्ड आप देख रहे हो, ये है पशुपत अस्त्र। पशुपत अस्त्र क्या है कि ये इस स्पिरिचुअल रियलम में सबसे ब्रह्मास्त्र से भी ज़्यादा पावरफुल अस्त्र है पशुपत अस्त्र। तो माँ कहते हैं कि 1 मिनट माँ को लगेगा, वो भी नहीं, उतना भी टाइम नहीं लगेगा कि वो आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को हटा देंगे। बट आपको एक ऐसे अप्रोच लेके माँ के सामने आना है ना, जो एक न्यूट्रल अप्रोच हो। लाइफ में हर छोटे मोटे चीज़ों को लेके गन फायरिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है।
अ, किसी को कोसने की, किसी को टारगेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड लेके आना है जहाँ पे आपको कहना है कि माँ का जो इच्छा है वो माँ करेंगे। आप कोई नहीं होते हो किसी को दोषी या फिर किसी को निर्दोष कहने वाला। सो जो जस्टिस है नेचर का उसको आप अपने हाथ पे मत लीजिए। आप अपना फ्री विल का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। माँ को करने दीजिए, माँ जो करना चाहते हैं। बेसिकली आपके लाइफ में माँ नेगेटिविटी को हटा रहे हैं और एक नए डॉन यानी कि एक नए प्रभात माँ लेके आ रहे हैं। और ये शुभ आरंभ शायद आपकी नियति में ही था। सो आज आप जहाँ पे आए हो शायद आपको पसंद नहीं हो रहा है। जो आपको फल मिला है, रिज़ल्ट मिला है, वो आपको पसंद नहीं हो रहा है। और आपको ऐसा भी लग सकता है कि क्यों ऐसा हुआ? वेल ये इसमें आपका कोई गलती नहीं है, ये आपका नियति में था वो हुआ, बट यहाँ से आप बाहर आ रहे हो। आप अपने लाइफ से सारे ऑब्स्टिकल, सारे मिस्टेक, सारे नेगेटिविटी को ख़त्म करके मूव ऑन कर रहे हो एक नए दिशा में। और काली कलमा शानाशनी वही एक प्रारंभ समय का इंगित है, संकेत है कि कुछ अच्छा वक्त स्टार्ट हो रहा है, शुभ आरंभ हो चुका है, शुभ समय आ चुका है आपके लाइफ में। और आपको आगे बढ़ते जाना है। पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, पास्ट में क्या हुआ था, क्या कर सकते थे, क्या नहीं किए हैं, क्या हो सकता था, बहुत हो गया ये सब चीज़। जो इम्परफेक्शंस आपके दिल में है और आपके ज़हन में हैं, उसी को लेके आगे बढ़िए। क्या होना चाहिए, क्या होना सही है, गलत है, ये आप मत तय कीजिए, माँ को तय करने दीजिए। सरेंडर कीजिए अपने पास्ट को और माँ के हाथ पे छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ माँ सँभाल लेंगे। उसके बाद मैं देखूँगा आपके फ्यूचर में क्या मैसेजेस मिल रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। माँ क्या कह रहे हैं आपके फ्यूचर को लेके, माँ के मैसेजेस क्या है, माँ एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। और माँ का मैसेजेस आ चुका है अर्थ ऑफ काली। इसका मतलब है कि आप जहाँ पे जा रहे हो वो जगह पे माँ आपके लिए ब्लेसिंग्स गैदर करके रखे। अर्थ ऑफ काली आपको कहते हैं कि आपको अपना जीवन का पर्पस मिलेगा। आप अगर एक ऐसे पथ पे जा रहे हो जहाँ पे आपको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या आप जो मांग रहे हो वो होगा, ये कार्ड इंडिकेट करे फ्यूचर में आप जो मैनिफेस्ट करे वो आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार ब्लेसिंग्स माँ प्रोवाइड करते हैं और यही चार ब्लेसिंग्स हमारे लाइफ के एक इंटीग्रल पार्ट है। सो इसमें क्या है, धर्म मतलब आपका जेन्युइन स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। अर्थ मतलब कर्म योगी बनना। अर्थ मतलब क्या है कि आपका जन्म हुआ है एक डिवाइन पर्पस के साथ। माँ आपको इस धरती पे लेके आए हैं ताकि आप अपना सोल डेस्टिनेशंस को पूरे कर सको, ताकि आपको अपना जीवन में जो करना चाहिए वो आप कर सको। और कहीं ना कहीं आपका जो अर्थली वरीज है, मतलब मान लीजिए कि जो नया बिजनेस आप करने वाले हो या फिर मान लीजिए जो हॉबी है, जो पैशन है, उसको लेके अगर आप चलने की बात स्टार्ट करते हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि क्या इसमें आप फ्यूचर में तरक्की करेंगे, क्या ये प्रॉफिटेबल कोई वेंचर होगा, क्या इसमें आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, क्या ये दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा तारीफ आपको करेंगे, या फिर क्या आपको तरक्की मिलेगा, क्या आप इस्टेब्लिश कर पाएंगे। ये जो क्वेश्चंस है ये है ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड का क्वेश्चंस। इसके चक्कर में क्या होता है ना, आप अपना हॉबी और पैशन को फॉलो नहीं कर पाते हो, बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हो। सो यहाँ पे आपके लिए जो मैसेजेस है कि आपके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आपके पास एनफ रिसोर्सेस है। अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि आपके पास बहुत कम रिसोर्सेस है तो माँ उसको भरपाई कर देंगी। अर्थ ऑफ काली एक चीज़ कंफर्म करते हैं कि अब आपको मिलेगा आपका जीवन का उद्देश्य। आप अपना काम को अब बहुत बेखूबी से निभा पाएंगे, आप सिंसियरली काम कर पाएंगे। अगर पैसा का कमी हो रहा था या फिर आपका कॉन्फिडेंस का कमी हो रहा था या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पास कुछ कुछ चीज़ कम है या फिर आप दूसरों से मुताबिक उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं हो, तो ये कार्ड कंफर्म कर रहे हैं कि स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली आप बेनिफिटेड रहेंगे। ये कार्ड कंफर्म कर रहे हैं कि जो आपका जीवन का उद्देश्य है वो आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे। कहीं ना कहीं अर्थ ऑफ काली एक बात, एक यस है डिवाइन की तरफ से कि हाँ आपका काम हो जाएगा। हाँ आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हो वहाँ पे आप पहुँच पाओगे। हाँ नेचर के साथ आप कनेक्टेड हो। हाँ आप सही पथ पे हो। हाँ आपका लाइफ में अब होगा सबसे बड़ा सफलता, मतलब सफल फेज काइंड ऑफ। ये अर्थ ऑफ काली आपको कह रहे हैं कि लाइफ आपको लेके आ रहे हैं एक ऐसे फेज में जहाँ पे जो आप करना चाहते हो, जो आपका ड्रीम है, वो ड्रीम को आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पे हो सकता है कि आपको अपना ड्रीम जॉब मिल सकता है या फिर ड्रीम स्टार्टअप, या फिर हो सकता है कि आप अपने हॉबी से, आप अपने पैशन को फॉलो, मतलब आप अपना हॉबी को अपना पैशन बना सकते हो या फिर आप अपना पैशन को अपना परमानेंट इनकम में बदल सकते हो। तो काइंड ऑफ आपको माँ कह रहे हैं कि आप अपना जीवन का जो उद्देश्य है वो पूर्ण कर पाएंगे। कई कबार क्या होता है कि आपके पास जो डिवाइन ऑब्जेक्टिव है
वो पूरे नहीं कर पाते हो बिकॉज़ आपके पास समय नहीं सही होता है या फिर आपके पास इनफ रिसोर्सेज़ नहीं रहता है। तो ये कन्फर्म करते हैं, मान लीजिए कि आप कोई कुछ करना चाहते हो अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने दोस्तों के लिए, बट नहीं हो पा रहा था वो चीज़ बिकॉज़ आप वो जुगाड़ नहीं कर पा रहे थे। अब आप वो जुगाड़ कर पाएँगे। फाइनेंशियल बेनिफिट आप कह सकते हो, लोन सैंक्शन से लेके स्टडीज़ कंप्लीट, यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम्स के से लेके डिफरेंट कंट्री पे जाना। आई थिंक जो आपके नियति में था, जो तय था, वही होगा। अर्थ ऑफ कली और भी एक चीज़ कहते हैं कि आपके पास यू नो माँ कुछ ऐसे पावर दे के आपको भेजे है ना, जिससे क्या होगा कि अगर आप नेक उद्देश्य से कुछ करने वाले हो और हो सकता है कि पास्ट में आप ट्राई किए थे बट नहीं हुआ था क्योंकि काली कलमाशा नशनी का कार्ड आए थे, तो हो सकता है यू बिन ट्राइंग टू डू समथिंग या फिर परस्यू समथिंग, ओके। लाइक वो हो सकता है स्टडीज को कंप्लीट आप करना चाहते हो, बार बार एग्जाम्स दे रहे हो, पास नहीं हो पा रहे हो, या फिर ऐसा है कि आपका एक नेक उद्देश्य है, आप मदद तो करना चाहते हो बट पता नहीं चल पा रहा है कि किस तरीके से आप कर पाएंगे, कोई मेथड आपको पता नहीं चल पा रहा है, या फिर कोई प्रॉपर पथ आपको पता नहीं चल पा रहे, प्रॉपर मार्ग आपको पता नहीं चल पा रहा था। इस टाइम पे अर्थ ऑफ काली कंफर्म कर रहे हैं कि yes you will be able to find the right path, yes you will be able to find the right way to crack your goal. So ये मैसेज साफ बता रहे हैं आपको कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर ड्रीम, लाइक आप बहुत करीब हो अपने ड्रीम्स के, और आपको गिव अप नहीं करनी चाहिए। आपको अपने उद्देश्य जो उद्देश्य, जो ग्रेटेस्ट ऑब्जेक्टिव है सोल का, उसको पालन आपको करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो कई कबार आपको लोग कहते हैं कि पैसे को फॉलो करो। इस टाइम पे माँ कह रही है कि आप अपना पैशन को फॉलो करो। पैशन को अगर आप फॉलो करना सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक बाकी सब चीज़ें आ जाएगा, आप किसी भी सिचुएशंस में एडजस्ट कर पाएंगे। बट एक बार अगर आप एक्सक्यूज़ देंगे कि मैं कैसे करूँगा, तो वो एक्सक्यूज़ ही आपको अपने उद्देश्य से बहुत दूर लेके जाएंगे। सो भले कुछ भी हो जाए आपके लाइफ में, आपको अपने उद्देश्य से डट के खड़े होना है और उद्देश्य लेके चलना है, परस्यू करना है, गिव अप नहीं करना है। सो आपका हार्ड वर्क जो है, जो डेडिकेशन है, वो पे ऑफ हो जाएगा। अर्थ ऑफ कली आपको कहते हैं कि जो डिटर्मिनेशंस के साथ, जो कन्विक्शंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, वो फाइनली आपको एक सही रिवॉर्ड्स देंगे। आपका गुड वर्क का गुड रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका सारे हार्ड वर्क यू नो पानी में धुल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी आप करेंगे, ग्रो करने का अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी भी कुछ चीज़ आगे बढ़ेगा, अभी भी जीतने का चांसेस है, अभी भी आप कर सकते हो, काइंड ऑफ यही माँ बार-बार कह रही थी। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके थे कि नहीं हो सकता है, और माँ कह रहे हैं कि क्यों नहीं हो सकता है, होगा, होगा ज़रूर। कुछ ऐसा चीज़ आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं ना, जो आपका दिन बना देंगे, जो आपका ज़िंदगी बदल देंगे। सो येस, हो सकता है कि अभी तक आपको पता नहीं चल पा रहा था कि किस तरीके से आप अपने ड्रीम्स को परस्यू करेंगे, किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ेंगे। बट अब आपको पता चलेगा कि कहाँ पे जाना है, किसके साथ बात करना है, किसके मदद के लिए इंतज़ार करना है और किससे पूछना है मदद के लिए। यू विल बी एबल टू गेट दैट। अर्थ ऑफ काली एक स्लाइटली एक इंडिकेशंस दे रहे हैं कि जिस उद्देश्य से लेके आप चल रहे हो, वो माँ आपको दे के ही भेजे। सो बेसिकली अगर आपके मन में कुछ चल रहा है कि क्या मैं सही पथ पे हूँ, या फिर क्या मैं सही सोच रहा हूँ, क्या मेरा प्लान सही, मतलब मैं क्या सही प्लान किया हूँ, क्या मेरा प्लान वर्क करेगा, क्या मैं सही जगह पे पहुंचूंगा, क्या मैं जीतूंगा। सो यस, एट द एंड यू विल बी रिवॉर्डेड, एट द एंड यू विल रीच टू योर डेस्टिनेशन। तो काइंड ऑफ ये कंफर्मेशन से है कि जहाँ पे आप जा रहे हो वो सही जगह है, और वो जगह पे ही आपको जाना चाहिए, इधर उधर आपको भटकना नहीं है, ओके। ये तो रहा आपके फ्यूचर के कार्ड। अब मैं देखूंगा आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। जय माँ काली। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स को प्रेजेंट सिचुएशंस पे आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओ हो, नित्या काली माँ। नित्या काली माँ आपको साफ कहते हैं, देखिए नित्या काली माँ इसीलिए आए हैं क्योंकि अमावस्या खत्म, एंड अमावस्या खत्म मतलब साइकिल खत्म। सो बेसिकली क्या है, प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको माँ कह रहे हैं कि कुछ चीज़ आपके हाथ में आए, कुछ चीज़ आपको लेट गो करना पड़ा, बट जो भी है उस सब चीज़, कौन सी चीज़ आपको मिला, कौन सा चीज़ आपसे आपके हाथ से गया, उसके बारे में सोचना नहीं है। यू हैव टू ऑनर योर लॉस। नित्या काली माँ एक एक साइकिल है, और वो साइकिल क्या साइकिल है, पूर्णिमा के बाद जो स्टार्ट होता है वो खत्म होता है अमावस्या पे, एंड अगेन अमावस्या से जो साइकिल स्टार्ट होता है वो खत्म होता है पूर्णिमा। तो यहाँ पे काली नित्यास के मतलब क्या है, काली है, आप कह सकते हो कुरुकुल्ला है, कुल्ला है, घना बलका मात्रा
मुद्रा, मीता, ऐसे बहुत सारे माएँ हैं, 15 माँ के अवतार हैं, जो काली नित्या को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जैसे एक चाँद आप देखते हो कि घटते, 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 घटते अमावस्या में एकदम नील हो जाता है, उस चाँद को हम लोग ढूँढ नहीं पाते। वैसे ही चाँद धीरे-धीरे बड़े होते-होते फुल मून में एकदम प्रकट हो जाता है। वैसे ही आपके लाइफ़ में कुछ ऐसे प्रेज़ेंट सिचुएशंस में समस्या है, जो समय के साथ आपके जीवन से चले जाएँगे, फिर से आएँगे, फिर से चले जाएँगे। सो इससे आपको विचलित नहीं होना है। माँ बार-बार काली नित्य जो कहते हैं कि आप किसी चीज़ों को पकड़ के बैठे हो कि नहीं चीज़ें एक एक टाइप के अनुसार होनी चाहिए। जैसे कि काली कलमाशा नाशिनी आपको बता दिया है कि ओके फाइन यू हैव टू लेट गो समथिंग ओके। कोई भी चीज़ आपके पास में है उसको आपको लेट गो करना है तभी जाके कुछ नई चीज़ हो सकता है। वैसे काली नित्य आपको बताते हैं कि प्रेज़ेंट सिचुएशंस में टेंशन खत्म हो चुका है। प्रेज़ेंट सिचुएशंस पे जो जो आपका लॉस हुआ है उससे कई गुना बेटर रिटर्न आपके लाइफ में आएगा। आई थिंक काली नित्य यही बताते हैं कि घर को साफ करो तभी जाके आप कोई नया फर्नीचर घर के अंदर ले आ पाएँगे। काली नित्य आपको कहते हैं कि यू रियली नीड टू डिक्लटर योर माइंड क्योंकि आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। ये ऑल्सो कि कुछ चीज़ों को आप फिक्स करने की बहुत कोशिश किए, कुछ चीज़ों को आप शायद ट्रांसफ़ॉर्म करने की कोशिश किए, कुछ चीज़ों को आप पकड़ के चले, बट उसमें बहुत तकलीफ़ आपने झेले, ओके? लाइक ऐसा है कि आप फ्यूटाइल अटेम्प्ट कर रहे थे, लाइक बार-बार आप अटेम्प्ट कर रहे थे, बार-बार फेल हो रहे थे। सो फाइनली कहीं न कहीं आपको एक बार समझना है कि ओके फाइन, इट डिड नॉट वर्क। सो वैसे ही काली नित्य यही बताते हैं कि हाँ, अब आपको समझना है कि कुछ चीज़ वर्क नहीं किया है। प्रोबेबली दैट वाज़ नॉट मेंट फॉर यू। सो प्रेजेंट सिचुएशंस में वही है कि आप अपना उद्देश्य को फॉलो करो। उद्देश्य को फॉलो जब आप करना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आप अपने जो डेस्टिनेशन है वहां पे रीच करेंगे। बट उसके अलावा कितना भी आउटसाइड चीज़ों का फिक्स करेंगे मतलब आप कह सकते हो कि जैसे कि ये सेट, अगर मैं एक पिक्चर परफेक्ट सेट लेके यहाँ पे बैठता तो आई थिंक सेट अच्छा होता बट मेरा कनेक्शंस 100% नहीं रहता। यहाँ पे एक इम्परफेक्शंस आप देख रहे हो, साउंड्स काइंड ऑफ आप देख सकते हो कि इधर-उधर का सामान है, बट जो हो रहा है वो है बेसिकली आपका रीडिंग। सो आई नो कि कुछ चीज़ मैं जो सोचा वैसा नहीं होगा, कुछ इम्परफेक्शंस रहेगा एंड आई एम एक्सेप्टिंग। आपको भी वही माँ कह रहे हैं कि प्रेज़ेंट सिचुएशंस में काइंड ऑफ आपको समझना है कि कुछ ना कुछ तो मिस होगा ही, सब तो आप देख नहीं सकते हो, सब तो आप अचीव नहीं कर सकते हो। बट जो मिस हो रहा है उससे खास आपको कुछ सफ़र नहीं करना पड़ेगा। जो चीज़ लॉस कर रहे हो उससे कुछ घाटा नहीं होगा, रेदर माँ उसका भरपाई कर देंगी। सो प्रेज़ेंट सिचुएशंस में माँ भरपाई कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। माँ बार-बार यही कह रहे हैं कि बाहर की चीज़ों को कंट्रोल करना बंद करिए। इनर वर्क प्रैक्टिस कीजिए। इनर वर्क मतलब ग्राउंडिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, शैडो वर्क, ये सब चीज़ सिर्फ नाम नहीं है। जैसे कि ग्राउंडिंग मतलब क्या है कि जब आप कंप्लीटली ये सोशल मीडिया या फिर आपका एक्सपेक्टेशंस, ये जो रैट रेस, यहाँ से जब आप एस्केप करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि लाइफ कितना स्लो है और उस स्लोनेस को, उस ऑर्डिनरीनेस को, उस नथिंगनेस को आप एक्सेप्ट जब करते हो, तो हाँ, कम कुछ-कुछ ऐसे जगह से आप फर्स्ट थे, वहाँ से आपका पोज़ीशंस गिर सकता है। आप इनकम कर रहे हो बट वहाँ से आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है। 2-3 दिन आप ब्रेक लेते हो तो काइंड ऑफ वहाँ पे क्या होगा, जिस तरीके से आप इनकम कर रहे थे उस तरीके का आपका इनकम नहीं होगा, बट मेंटल पीस होगा। तो कहीं न कहीं आप एक चीज़ देख रहे हो कि जब आप फिज़िकल चीज़ों को फ़ोकस करना बंद कर देते हो, तो वो चीज़ वहीं के वहीं आ जाते हैं। बट जितना आप फ़ोकस करते हो उतना ज़्यादा बढ़ते हैं, बट मेंटल पीस वैसा नहीं है। मेंटल पीस को अगर आप कंसिस्टेंटली मेंटेन करके रखते हो तो वो ही आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं। मेंटल पीस अगर रहेंगे तो आप कभी भी आसान तरीके से पैसा भी कमा सकते हो, हार्ड वर्क भी प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपना मेंटल पीस को चुनना है, यहाँ पे आपको अपना स्पिरिचुअल चुनना है, यहाँ पे आपको अपना इनर ओरिएंटेशंस को चुनना है। यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट, कौन सा लॉस के मार्जिन, परफेक्शंस, पावर, पोजीशंस, ये सब भूल जाना है। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ आपको कह रहे हैं कि आपको सिर्फ अपने डेस्टिनेशंस के बारे में सोचना है, जर्नी को एंजॉय करना है, जर्नी में टेंस्ड नहीं होना है। क्योंकि हो सकता है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड हो रहा था कि चीज़ें क्यों सही नहीं हो रहा है, चीज़ें क्यों बिगड़ जा रहा है। वेल चीज़ों को चीज़ों की तरह चलने दीजिए, आप उसमें इंटरफेयर मत कीजिए। विश्वास रखिए कि जब जो चीज़ को सही होना है वो चीज़ सही हो जाएगा। तो कहीं न कहीं नित्या काली माँ ये कन्फर्मेशंस दे रहे हैं
कि यस, कुछ चीज़ आपके लाइफ से शायद बाहर जा रहा है बिकॉज़ उसका वैलिडिटी इतना ही तक था, ओके? कुछ प्रैक्टिस आप कर रहे थे और आप नहीं कर पाएँगे बिकॉज़ उसका वैलिडिटी इतना ही तक था। बट इस बार जो नया चीज़ आप स्टार्ट करेंगे, जो पुरानी चीज़ को ख़त्म करके, वो बहुत बढ़िया रहेगा, वो नया नया होगा, एक्साइटिंग आपको फ़ील होगा, एक्साइटमेंट आपको फ़ील होगा एंड ये एक क्लीन स्लेट से आप स्टार्ट कर रहे हो चीज़ें। इसमें वो पिक्चर परफेक्ट वाला बात तो नहीं रहेगा बट कुछ नया एक्सपीरियंस होगा। बट एट द एंड जहाँ पे मुझे लगता है कि आपको फ्यूचर कार्ड में अर्था ऑफ काली माँ का कार्ड मिला है, इसका मतलब है कि भले प्रेज़ेंट सिचुएशंस पे आप क्यों ना लॉस फेस कर रहे हो, एंड रिज़ल्ट बढ़िया होगा। सो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा आप टेंस थे, एंग्ज़ियस थे क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे थे कि चीज़ें किस तरफ जा रहा है। हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशंस भी आपके मन में हैं, हो सकता है कि आपने ऐसे नहीं सोचे थे, बट आई थिंक जो नहीं सोच के करते हो ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। सो उतना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है प्रेज़ेंट सिचुएशंस पे। जो वर्क कर रहा है, बढ़िया है, जो नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा। काइंड ऑफ इस अप्रोच लेके आप चलिए। ऑल्सो लास्टली मैं यही कहूँगा, बार-बार पास्ट को आप अपने प्रेज़ेंट में मत आने दीजिए। कुछ चीज़ों को ना पास्ट में ही रखना बेटर है और एट द सेम टाइम प्रेजेंट में जो चीज़ नहीं मिल रहा है उसके पीछे मत भागिए। बेहतर चीज़ सही वक्त पे आ जाएगा एंड आपको फ्यूचर में जो गाइडेंस मिल रहा है वो है कि आपका हार्ड वर्क, मेहनत या फिर डेडिकेशंस वो पानी में नहीं जाएगा। वो उसका एक प्रॉपर रिटर्न आपको मिलेगा। आप सही पथ पे हो, सही वक्त आने पे आपको पता चल जाएगा कि यस, माँ काली आपके पास है, माँ काली आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और माँ काली आपको हमेशा, हमेशा सही पथ पे ही रखेंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, जय माँ अर्था ऑफ काली।